हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी का जो 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। गवर्नर ऑफ तेलंगाना इन 2018 में तेलंगाना के कौन से गवर्नर थे। अब ये भी पूछ सकता है कि अभी तेलंगाना का कौन सा गवर्नर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन नरसिम्हन 2018 में थे। अभी हो जाएगा तमिल साई सुंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना का क्या हो जाएगा, तमिल साई सुंदरराजन। जो पूछा गया था वो 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, मैंने आंसर नहीं लिखा है इसका क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के। लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात करें तो वो हो जाएगा अटल टनल। ठीक है, अटल बिहारी के नाम पे रखा गया है अटल टनल। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, 1936 में सबसे पहला जो पार्क बना था नेशनल पार्क वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको भारत रत्न से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगरा इज़ फेमस फॉर। जादूगरा जो है ये किस लिए फेमस है, तो ये यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है जो कि झारखंड में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चिश्ती कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच सिटी। चिश्ती जो कम्युनिटी थे वो कौन से सिटी से बिलोंग करते थे, वो हो जाएगा अजमेर। तो आपको और एक बात बता दूं, आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा कि आप खुद से आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर खुद से ट्राई किए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने इन सारे क्वेश्चंस पे कितने कर पाए और कितने नहीं कर पाए। यूनिवर्सल रिसिपेंट इन ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ठीक है, तो वो हो जाएगा AB। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, वो होता है O। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। सांची स्तूपा एडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट इन विच ईयर। तो सांची का जो स्तूपा है वो कौन से साल में यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। उससे रिलेटेड एक सांची का स्तूपा कहाँ है, सबसे पहले ये जानना है आपको। नेक्स्ट, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि दार्जिलिंग रेलवे को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था। सांची स्तूपा पूछा है तो दार्जिलिंग भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दिया है। तो ये हो जाएगा 1989 में सांची का स्तूपा यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। ठीक है, और सांची का स्तूपा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दार्जिलिंग रेलवे जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था 1999 में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार स्टेट PCS में पूछा गया है तो हो सकता है पूछ ले आगे। फर्स्ट टाइम स्वराज डिमांडेड। तो फर्स्ट टाइम स्वराज कब डिमांड किया गया था, यहाँ पे पूरा स्वराज की बात नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्वराज की बात कब फर्स्ट टाइम किस आदमी ने उठाया था। ठीक है, तो वो हो जाएंगे दादा भाई नेहरू। और 1906 में ये बात स्वराज जो टर्म है वो लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, पुराना स्वराज जो दिया गया था वो तो 1929 में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मोहनजोदारो लोकेटेड इन ऑन विच रिवर बैंक। तो मोहनजोदारो कौन से रिवर बैंक में स्थित है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये पूछ सकता है कि हड़प्पा कौन से रिवर के बैंक में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडस। ठीक है, और किनके द्वारा खोजी गई थी, रखलदास बनर्जी। ठीक है, और हड़प्पा कौन से रिवर के इसमें है, रवि नदी। और इनको खोजा था दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने जैसे किया था मैंने याद किया था। ठीक है, तो MIR मीर जफ़र का नाम सुने होंगे, मीर अली, मीर बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो ठीक है, तो मैंने याद रखा है मीर MIR। मोहनजोदारो, इंडस, रखलदास बनर्जी। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा HRD मिनिस्टर सुने हैं, HRD। ठीक है, तो S से हड़प्पा, R से रवि, D से दयाराम साहनी।
ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जीएसटी कौन से टाइप का टैक्स है। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ PMKVY, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। और PMKVY कब लॉन्च किया गया था इंडिया में, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी लॉन्च किए थे। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये हो जाएगा एंटोनियो गुटरस। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा है। K2 गलती से भी मत बोलिएगा, क्योंकि K2 जो है POK में आता है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो हाईएस्ट जो पीक इंडिया का है उसका हाइट कितना है, 8,586 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, बाइल जूस रिलीज फ्रॉम, बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, ये पूछा गया था। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है। तो बाइल जूस जो है, बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से, ठीक है, और स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में। नेक्स्ट, साल्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, साल्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, ये हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अपने साथ धोखा नहीं कीजिए। चंद्रयान 2 लॉन्च बाय विच व्हीकल, चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था वो कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा GSLV Mk3M1, ठीक है। और लॉन्च जो किया गया था वो 2019 22 जुलाई, क्योंकि रिसेंट में हुआ है इसलिए डेट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 22 जुलाई 2019 में। व्हीकल कौन सा था, GSLV Mk3M1। नेक्स्ट, थीम ऑफ 2018 इन्वायरमेंट डे, ठीक है, 2018 का जो इन्वायरमेंट डे था उसका थीम क्या था, तो ये भी पूछ सकता है कि 2019 का इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था, ठीक है। तो 2018 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंस जो है उसको 2018 को भी दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो 2019 का क्या है, एयर पोल्यूशन, और 2020 का क्या थीम है, वो टाइम फॉर नेचर, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, कौन से कंट्री से, फंडामेंटल राइट का कौन सा पार्ट है, आर्टिकल कितने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा USA से लिया गया है फंडामेंटल राइट, ठीक है। और कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 लिया गया है USA से, ठीक है। चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये कि टाटा स्टील का चेयरमैन पूछा गया था या सेल का पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार सेल का भी। तो ये हो जाएंगे N चंद्रशेखरन, ठीक है, टाटा स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यू इम्पेरियल एरा ऑफ जापान, तो जापान का जो नया एरा है, ठीक है, वो कौन सा एरा है, जो कि 2019 से स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है रेवा, क्या नाम है, रेवा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें हम लोग, तो GST कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे फर्स्ट कंट्री कौन सा था जो GST लॉन्च किया था, ठीक है, जो GST इंट्रोड्यूस किया था। और एक क्वेश्चन है कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, ठीक है। तो GST हुआ था 1 जुलाई 2017 में लॉन्च, ठीक है। अब फर्स्ट कंट्री कौन सा था जो GST इंट्रोड्यूस किया था, वो था फ्रांस, ठीक है। और डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था और GST 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट, गीत गोविंद बुक जो लिखा गया था वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये हो जाएंगे जयदेव या फिर जयदेव लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया था। और हम पूछ रहे हैं कि UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी तो पूछ सकता है। तो दोनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही है, ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ही है। तो ये शायद आंसर शायद कहीं निकल गया होगा।
ठीक है। कावेरी रिवर कन्फ्लिक्ट बिटवीन विच टू स्टेट, जो कावेरी रिवर है उसका पानी के लिए कौन कौन से स्टेट में विवाद चल रहा है, ठीक है। और कावेरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये एक आंसर यहाँ पे बीच में है, ठीक है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और यूएनएससी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। तो कावेरी रिवर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है, ठीक है। कावेरी रिवर कन्फ्लिक्ट टू स्टेट के बीच में चल रहा है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर जो ओरिजिनेट करती है वो है ब्रह्मागिरी रेंज से, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। कहाँ से ओरिजिन करती है, ब्रह्मागिरी रेंज से। 2020 के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन थे, हमारे इंडिया में जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट आते हैं उनका नाम 2020 में कौन प्राइम मिनिस्टर या कौन से प्रेसिडेंट आए थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि 2019 में कौन से चीफ गेस्ट आए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेर बोसोनारो, ठीक है, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, 2020 में आए थे। 2020 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और 2019 में कौन है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, ठीक है, क्राइल रामाफोसा, ठीक है, काइरिल रामाफोसा। कॉमनवेल्थ इलेक्शन कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है, कॉमनवेल्थ इलेक्शन कौन से ईयर में हुआ था, तो वो हो जाएगा 1909 में, जिसको हम लोग मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, उसको कॉमनवेल्थ इलेक्शन भी बोलते हैं। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, और चीफ जस्टिस अभी जो इंडिया के हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हो जाएंगे इंडिया में, वो हो जाएंगे 25, ठीक है। और जज कितने हैं, 34, इनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो 31 + 4 33 + 1, ठीक है, 34 हो जाएंगे नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो हो जाएंगे शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25, नंबर ऑफ जजेस हो जाएंगे 34 और चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन कौन से ईयर में आया था, तो हो जाएगा 1946 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएम ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मैंने जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस टाइम यूके के पीएम कौन थे, ठीक है। तो वो हो जाएंगे क्लेमेंट एटले, ठीक है, क्लेमेंट एटले। बेरी डिजीज किस बेरी जो बीमारी है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है, तो हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट बात करते हैं पाइथन क्या है, ठीक है, पाइथन क्या है, व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, C++, ये सब तो सुने। PHP, कोबॉल, ये दोनों आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये तो सुने हुए हम लोग आंसर कर सकते हैं, बट PHP आ गया और कोबॉल आ गया तो नहीं कर सकते शायद, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबॉल भी और PHC भी, ठीक है। उसके बाद ASCII का मतलब क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, कोड छूट गया है यहाँ पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग pH वैल्यू ऑफ लेमन का pH वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा 2.4, ठीक है। एसिड रेन का pH वैल्यू कितना होता है, 2 से 5.6। देखिए एसिड से ही पता चल रहा है, 7 से तो कम ही होगा, ठीक है, एसिड रेन नाम ही है, ठीक है। तो 2 से 5.6। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है और आपको बता देता हूँ, ठीक है, आंसर क्या क्या होगा। हुमायूं नामा बुक किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम। IPL का विनर 2020 में कौन कौन है, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार जीता है, 5 बार, ठीक है। बैक्टीरिया डिजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया से डिजीज होता है, तो मैं आई बटन पे ट्रिक दे दूंगा, ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड होने वाले बीमारी का ट्रिक दे दूंगा। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको ट्रिक एकदम पसंद आएगी और 2 मिनट में ही बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन हो जाएंगे, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये मैंगो का नाम है, आम का जो साइंटिफिक नेम है वो मैग्नीफेरा इंडिका। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, ठीक है।
रमेश पोखरियाल, है ना। आईएनसी फॉर्मेशन कब हुआ था, या आईएनसी का किसने बनाया था आईएनसी, ठीक है, तो वो हो जाएंगे ए ओ ह्यूम, और 1885 में बनाया था, ठीक है। और ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होंगे, भीमराव रामजी अम्बेडकर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वेस्ट फ्लोइंग है, तो उसमें से ताप्ती हो जाएगा आंसर, ठीक है, ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन में जो भी था उसको मार देना था, ठीक है, तो ताप्ती और नर्मदा हो जाता आराम से। विच सेशन ऑफ कांग्रेस लीड बाय एम के गांधी, तो एम के गांधी के द्वारा, महात्मा जी के द्वारा कौन सा कांग्रेस का सेशन लीड किया गया था, तो वो बेलगांव का सेशन था 1924 में हुआ था, ठीक है, 1924 में का बेलगांव सेशन। एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आरबीआई का गवर्नर कौन था, कब हुआ, तो ये तो देख ही लिया हमने, ठीक है, 2016 में हुआ था, तो उस टाइम उर्जित पटेल थे, ठीक है। अभी कौन गवर्नर है, अभी हैं शक्तिकांत दास। यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है, कौन से कंट्री हैं जो सार्क के मेंबर नहीं थे, तो ऑप्शन दिया गया था। तो मैं सार्क मेंबर से रिलेटेड ट्रिक मैंने बनाए रखी है, वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है, और देख लीजिए, बहुत आसान ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, ठीक है, इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ था, ठीक है, सेलिब्रेट कौन से कंट्री में किया गया था। अब ये पूछा है कि इंडिया का जो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर कौन है, क्वेश्चन समझ में आया, इन्वायरमेंट डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, और करंट मिनिस्टर जो हैं हमारे इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के, वो कौन से मिनिस्टर हैं, तो ये सेलिब्रेट किया गया था कोलंबिया में, ठीक है, और प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो हमारे करंट मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। कब मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे, 5 जून को। इन 2017 हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो टू क्रिएट हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय एनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैंने इसरो ने 2017 में एक रिकॉर्ड बनाया था हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च करने का, ठीक है, तो उसमें कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, और हेड कौन है, ठीक है, हेड या सीईओ भी बोल सकते हैं कि कौन है। तो इसरो ने जो लॉन्च किया था 2017 में, वो 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक साथ, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बन गया था। उसके बाद इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। हेड कौन है, के सिवान, ठीक है। नेक्स्ट, जातका टेल्स रिलेटेड टू, जातका टेल्स जो है वो किससे रिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद त्रिपिटका रिलेटेड टू विच रिलीजन, त्रिपिटका जो बुक है वो किस रिलीजन से है, ठीक है। तो जातका टेल्स जो है ये गौतम बुद्ध के चाइल्डहुड स्टोरी है, ठीक है, जो जब वो बचपन की उनकी कहानियाँ हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, जातका टेल्स, ठीक है। और त्रिपिटका कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, वो हो जाएगा बुद्ध रिलीजन से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका का पूछा है तो साउथ अमेरिका भी पूछ सकता है, एशिया का तो हम लोग जानते ही चाइना है, अफ्रीका भी पूछ सकता है, यूरोप भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कनाडा, ठीक है, कनाडा के बाद यूएसए आता है, तो ये गलती मत कीजिएगा, यूएसए मत मार के आइएगा, ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंटिनेंट ब्राज़ील। अफ्रीका का क्या होगा, अल्जीरिया, अफ्रीका अल्जीरिया। यूरोप का फ्रांस, ठीक है, यूरोप का तो याद ही रहेगा, फ्रांस है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का भी याद हो गया, कनाडा, अमेरिका नहीं है, अमेरिका सेकेंड में, साउथ अमेरिका का ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेल i9, ये क्या है, ये एक तरह का प्रोसेसर है, ठीक है, इंटेल i9 जितना भी i सीरीज़ आ रहा है, i4 i5 जितना भी है, ठीक है, तो ये प्रोसेसर है। तो ये थे एनटीपीसी के 29 दिसंबर के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।